राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी भाई बहनों को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को श्रद्धा और स्नेह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। वे व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और फिर स्नेहपूर्वक भाई के माथे पर तिलक लगाकर भोजन कराती हैं। इस दिन का एक और नाम यम द्वितीया भी है, क्योंकि यह दिन यमराज और उनकी बहन यमुना जी के मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। किंतु भाईदूज की इस पवित्र तिथि से जुड़ी एक प्राचीन लोक कथा भी है, जो प्रेम, त्याग और सच्चे भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। आज ज्ञान मंजुला में आप वही अद्भुत कथा सुनेंगे, उस बूढ़ी मां की जिसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री। कहा जाता है कि उस बूढ़ी मां के घर में सर्प का शाप था। जैसे ही किसी पुत्र का विवाह होता, विवाह के 7 फेरों के पूरा होते ही सर्प आकर दूल्हे को डस लेता और उसकी मृत्यु हो जाती। 6 पुत्रों का विवाह इस भयानक नियति के कारण अशुभ हो गया। हर बार विवाह की खुशी मातम में बदल जाती और धीरे धीरे वह बूढ़ी मां अपने पुत्रों के वियोग में अंधी हो गई। अब केवल सबसे छोटा 7वां पुत्र जीवित बचा था। मां ने प्रण लिया था कि वह उसका विवाह कभी नहीं करेगी, परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। भाईदूज का पावन पर्व आया। सबसे छोटे पुत्र ने कहा, मां, आज तो मैं अपनी दीदी के घर जाऊंगा, उसे मेरा बहुत इंतजार होगा। अंधी मां ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जाना बेटा, पर जल्दी लौट आना, मुझे चिंता होगी। उधर बहन को जब पता चला कि उसका भाई आने वाला है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने निश्चय किया कि वह भाई के स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी, परंतु उसे ठीक ठीक पकाने का ज्ञान नहीं था। वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, दीदी, मेरा भाई आ रहा है, बताइए क्या क्या पकवान बनाऊं? पड़ोसन, जो उससे ईर्ष्या रखती थी, चालाकी से बोली, बहन, रसोई को दूध से लीप देना और चावल को घी में पका लेना, इससे भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा। भोली बहन ने उसकी बात सच मान ली। वह दूध से रसोई लीपने लगी और घी में चावल पकाने लगी, परंतु चावल थे कि पक ही नहीं रहे थे। इधर भाई अपनी दीदी के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक सर्प मिला, जिसने फन उठाकर कहा, रुक जा मानव, मैं तेरा काल हूं, तेरी मृत्यु का समय आ गया है। भाई घबराया, फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, हे नाग देवता, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूं। आज भाईदूज का दिन है। यदि मैं आज नहीं गया तो मेरी बहन का हृदय टूट जाएगा। कृपा कर आज मुझे जाने दो। मैं वचन देता हूं, लौटते समय स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सर्प बोला, तू मुझे छलना चाहता है? मैं कैसे मान लूं कि लौट कर आएगा? भाई ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलो, मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं लौटूं तब जो तुम्हारी इच्छा हो करना। सर्प उसके झोले में बैठ गया। भाई अपनी दीदी के घर पहुंचा। बहन ने भाई को देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने कहा, भैया तुम आ गए, बैठो, अभी भोजन लाती हूं। परंतु वह दूध से लीपी रसोई और घी में अधपके चावल देखकर परेशान हो गई। चावल पक ही नहीं रहे थे। भाई ने पुकारा, दीदी, इतना समय क्यों लग रहा है? बहन ने सारी बात बताई कि पड़ोसन ने उसे ऐसा कहा था। भाई हंस पड़ा और बोला, दीदी, कभी दूध से रसोई लीपी जाती है क्या? रसोई तो गोबर से लीपनी चाहिए और चावल दूध में पकाने चाहिए, घी में नहीं। बहन ने वैसा ही किया। जब भोजन तैयार हुआ, भाई ने प्रेम से खाया। अब वह थक गया और थोड़ी देर विश्राम करने लगा। तभी बहन के छोटे छोटे बच्चे कमरे में दौड़कर आए और बोले, मामा, मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई मुस्कुराया, बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर चाहो तो झोला देख लो। बच्चों ने झोला खोला। उसमें से चमचमाता हुआ हीरे का हार निकला। बच्चे खुश हो गए और बोले, माँ, मामा हमारे लिए हार लाए हैं। बहन हंसते हुए बोली, भैया, यह तो मेरे लिए लाए हो ना? भाई ने कहा, दीदी, तुम्हें अच्छा लगा है तो रख लो। अगले दिन भाई ने विदा लेने की अनुमति मांगी। बहन ने लड्डू बनाकर उन्हें साथ दिया। भाई ने कहा, दीदी, अब मैं चलता हूं, भगवान करे तुम्हारा जीवन सुखी रहे। भाई ने अपनी बहन से विदा ली। बहन ने बड़ी ममता से लड्डू थैले में रखे और उसे जाते समय आशीर्वाद दिया, भैया, रास्ते में सावधानी से जाना
और माँ को प्रणाम कहना। भाई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीदी, जल्दी मिलेंगे, और वह चल पड़ा। रास्ता लंबा था, हवा मंद गति से बह रही थी, सूरज की किरणें हल्के सुनहरे रंग में धरती को छू रही थीं। थकान से चूर भाई कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहीं सिर रखकर वह मीठी नींद में सो गया। उधर बहन के घर में भाई के चले जाने के बाद बच्चों ने कहा, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बहन ने कहा, अभी तो रसोई नहीं बनी है, थोड़ा समय लगेगा। बच्चे बोले, माँ, तुमने जो लड्डू मामा को दिए थे वे तो बचे होंगे, हमें वही खाने दो। माँ ने कहा, ठीक है, चक्की पर रखे होंगे, जाकर खा लो। बच्चे भागे भागे चक्की के पास गए, परंतु जैसे ही उन्होंने ढक्कन खोला, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां लड्डू नहीं बल्कि सांप की हड्डियां पड़ी थीं। बच्चे भय से चिल्ला उठे, माँ, माँ। बहन भागती हुई पहुंची। उसने देखा सचमुच वहां हड्डियां ही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हृदय में एक ही विचार कौंधा, हे भगवान, कहीं मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया। वह बिना कुछ सोचे नंगे पांव दौड़ पड़ी। लोगों से पूछती रही, क्या किसी ने रास्ते में किसी युवक को देखा है? एक वृद्ध ने कहा, हाँ बेटी, वहां उस पुराने पेड़ के नीचे कोई युवक सो रहा है। बहन जैसे पंख लगाकर वहां पहुंची। उसने देखा उसका भाई वहां लेटा हुआ है। वह रोते हुए बोली, भैया उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो? भाई नींद से जागा और बोला, दीदी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बहन ने घबराई आवाज में पूछा, भैया, क्या तुमने लड्डू खाए थे? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दीदी, देखो ये रहे, मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं। बहन ने राहत की सांस ली, परंतु उसका मन अभी भी अशांत था। उसे लग रहा था कि कोई अनहोनी अब भी टल नहीं पाई है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, अब मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी। भाई ने कहा, ठीक है दीदी, जैसे तुम्हारी इच्छा। दोनों साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने पर बहन को प्यास लगी। उसने कहा, भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है, यहीं रुको, मैं पास के झरने से पानी पीकर आती हूं। वह झरने की ओर चली। रास्ते में उसने देखा जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गढ़ी पड़ी है। वह विस्मय में भर गई और वहीं बैठी एक बूढ़ी माई से पूछा, माँ जी, यह क्या है? ये 6 शिलाएं क्यों गड़ी हैं और एक अलग क्यों पड़ी है? बूढ़ी माई ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, यह किसी स्त्री के 7 पुत्रों की शिलाएं हैं। उनमें से 6 तो अपने विवाह के समय सर्पदंश से मर गए, और अब जो 7वां जीवित है उसकी नियति भी तय है। जब उसका विवाह होगा तब यह 7वीं शिला भी अपने आप गड़ जाएगी। यह सुनते ही बहन का हृदय कांप उठा। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गई कि यह सब उसी की कथा है। वही बूढ़ी माई, वही 7 बेटे, वही सर्प का शाप। वह घबराई और हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, कृपा कर बताइए, मैं अपने भाई की रक्षा कैसे करूं? बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, तेरा भाई सर्प के शाप में बंधा है, परंतु यदि तू अपनी बुद्धि और प्रेम से धैर्य रखेगी तो सर्प का प्रभाव टूट सकता है। जब भी कोई संकट आए, तू अपने भाई को अपनी ममता से ढांप लेना, तेरे प्रेम से मृत्यु भी दूर भाग जाएगी। बहन ने अपने खुले बाल झटक दिए और मन में प्रण किया, मैं अपने भाई की रक्षा अपने प्राणों से करूंगी। जब वह लौटकर अपने भाई के पास पहुंची तो उसका चेहरा बदल चुका था। बाल खुले, आंखों में दृढ़ता और वाणी में संकल्प। वह जोर जोर से बोली, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया। वह डर गया और सोचने लगा, दीदी को यह क्या हो गया? पानी पीने गई थी और अब ऐसी बातें क्यों कर रही है? कहीं किसी दुष्ट आत्मा ने तो उसे घेर नहीं लिया? वह डरते डरते दीदी को लेकर मां के पास पहुंचा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? भाई बोला, दीदी को कुछ हो गया है, अजीब बातें कर रही है। बूढ़ी मां ने दीदी को देखा और गहरी सांस ली। उसे लगा मानो नियति फिर उसी दुख की ओर लौट रही है। कुछ समय बाद जब बेटा विवाह योग्य हुआ तो मां ने भारी मन से उसकी शादी की मंजूरी दे दी, पर बहन अब पूरी तरह सतर्क थी। उसने प्रण लिया था, मैं अपने भाई को किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर में अब एक बार फिर से हलचल थी। बूढ़ी मां ने बड़ी सावधानी और डर के बीच 7वें बेटे के विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी।
मन में भय था, परंतु साथ ही एक आशा भी थी, शायद इस बार सब शुभ हो। शहर के कोने कोने से रिश्तेदार बुलाए गए, ढोलक की थाप गूंज उठी और पूरे गांव में उत्सव का माहौल फैल गया। हर कोई विवाह की खुशी में डूबा था, परंतु बहन के मन में एक ही संकल्प था, मैं अपने भाई को किसी भी अनिष्ट से बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। विवाह का शुभ मुहूर्त आया। जब सेहरा पहनाने की बारी आई तो अचानक बहन आगे बढ़ी। वह बोली, रुको, सेहरा मैं खुद पहनाऊंगी। सब लोग हैरान हुए। मां ने पूछा। बहन ने शांत स्वर में कहा, मां, आज मेरे भाई की रक्षा का दायित्व मुझ पर है, मैं ही उसका सेहरा बांधूंगी। सबने चुपचाप उसकी बात मान ली। जब उसने सेहरे को हाथ में लिया तो उसकी आंखों ने वह देख लिया जो किसी और ने नहीं देखा था। सेहरे के अंदर एक सांप छिपा हुआ था। वह मुस्कुराई और अपने भीतर कहा, तो यह तेरा नया रूप है नाग देवता, पर आज तेरी चाल नहीं चलेगी। उसने झट से सेहरे में हाथ डालकर सांप को निकाला और दूर फेंक दिया। सब लोग दंग रह गए, कोई कुछ समझ नहीं पाया, पर बहन ने चुपचाप भाई के सिर पर सेहरा बांधा और कहा, अब चलो भैया, बारात निकलने का समय हो गया है। बारात हर्षोल्लास से रवाना हुई। रास्ते में शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, पर बहन की आंखें हर पल चारों ओर घूम रही थीं। उसे आभास था कि सर्प अब भी हार मानने वाला नहीं है। मंडप सजा, अग्नि प्रज्वलित हुई, विवाह के संस्कार शुरू हुए। जब 7वां फेरा पूरा होने वाला था, तभी सन्नाटा छा गया। चारों ओर से ठंडी हवा चली, दीपक कांप उठे और मंडप की छाया में फिर वही सर्प प्रकट हुआ। उसका फन उठ चुका था, आंखों में जहर था। वह फुफकारते हुए आगे बढ़ा, पर बहन पहले से तैयार थी। वह दौड़कर आगे बढ़ी और अपने पल्लू से भाई को ढंक लिया। फिर बोली, नाग देवता, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो तुम मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्प तिलमिला उठा। उसने कई बार डसने की कोशिश की, पर हर बार बहन की ममता जैसे एक अदृश्य कवच बनकर भाई की रक्षा कर रही थी। अंततः हारकर सर्प धरती पर लौटने लगा। वह बोला, तू कौन है स्त्री? तेरे भीतर कौन सी शक्ति है जो मेरे विष को भी निष्फल कर देती है? बहन ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक बहन हूं जिसने अपने भाई को मरते देखा है, पर अब और नहीं। मेरा प्रेम मेरा मंत्र है, मेरी भक्ति मेरा कवच। मैं अपने भाई की रक्षा हर जन्म में करूंगी। सर्प ने आंखें मूंद लीं। वह थक गया था, हार गया था, और उसकी फुफकार अब शांत हो चुकी थी। परंतु यह समाप्ति नहीं थी। सर्पों का राजा स्वयं प्रकट हुआ। उसके मुकुट में रत्न चमक रहे थे और उसके फनों से तेज झर रहा था। वह बोला, स्त्री, तूने मेरे सिपाही को पराजित किया, अब मैं स्वयं तेरा परीक्षण लूंगा। वह वरमाला में छिपकर बैठ गया। जब विवाह की अंतिम विधि शुरू हुई तो बहन को अचानक लगा कि कुछ विचित्र है। उसने झट से वरमाला की ओर देखा, वहां सर्प फुफकार रहा था। वह दौड़ी और उसने एक पीतल का लोटा उठाकर उस पर थाली पटक दी, जिससे सर्प उसी में बंद हो गया। विवाह संपन्न हुआ, सब लोग प्रसन्न हुए। परंतु तभी सर्प की पत्नी नागिन वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वह बोली, हे स्त्री, मेरे पति को छोड़ दो, उनका दम घुट रहा है। बहन बोली, ठीक है नागिन, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पर पहले यह वचन दे कि अब मेरे किसी भी भाई को कोई सर्प नहीं डसेगा। नागिन ने फोल्डेड हाथों से कहा, तथास्तु, मैं वचन देती हूं। बहन ने लौटा खोल दिया। सर्प बाहर आया, प्रणाम किया और बोला, बहन, आज से तेरे कुल के किसी भाई को सर्प का भय नहीं रहेगा। तूने केवल अपने भाइयों को ही नहीं, समस्त बहनों के भाइयों की रक्षा की परंपरा स्थापित की है। उसके बाद विवाह शांतिपूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि में जब सभी सो गए तो बहन ने तारों की ओर देखा। वह बोली, हे प्रभु, आज मैंने एक भाई ही नहीं, समस्त संसार की बहनों के भाइयों को बचाया है। अब यह दिन सदैव प्रेम का प्रतीक बना रहे। कहा जाता है, उसी दिन से भाईदूज का यह पावन पर्व आरंभ हुआ। जब बहन अपने भाई को तिलक करती है, तब वह केवल एक रिवाज नहीं निभाती, बल्कि उस प्राचीन वचन को दोहराती है कि बहन की प्रार्थना सर्प के विष को भी निस्तेज कर देती है। भाईदूज का पावन पर्व केवल मानव संबंधों का उत्सव नहीं, अपितु यह दिव्य संबंधों और धर्म के अनुष्ठान का भी प्रतीक है। लोक कथाओं में आता है
कि इस दिन का संबंध सनातन धर्म के दो अत्यंत पूजनीय रूपों से जुड़ा है, यमुना देवी और उनके भाई यमराज से। यह कथा हमें बतलाती है कि स्नेह, कर्तव्य और दायित्व ही परम धर्म को स्थिर रखते हैं। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। छाया और सूर्यदेव के कई संतान थे, जिनमें से प्रमुख थे यमुना तथा यमराज। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थीं। उनका प्रमोद और स्नेह ऐसा था कि यमुना बारंबार अपने भाई से निवेदन किया करती थीं कि वे मेरे घर पर आकर भोजन ग्रहण करें और मेरे साथ समय व्यतीत करें। पर यमराज की व्यवस्था और दायित्व अन्य प्रकार के थे। वे लोगों के जीवन और मृत्यु के अधिकारी थे, अतः उनकी उपस्थिति सदा संभव न थी। एक बार यमुना ने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपने भाई को कार्तिक मास की द्वितीया के दिन अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रण करेगी। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से घर की तैयारी की। उसने स्नान, पूजा और पकवानों का समुचित आयोजन किया। उसी दिन यमुना ने अपने हृदय में यह प्रार्थना रखी कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर आता है, उसे यमराज का भय न हो, उसे सदा दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। वह चाहती थी कि बहनों के इस प्रेम के दिन पर मृत्यु का भय न रहे। यमराज, जो धर्म के अधिकारी हैं, पहले तो संकोच में थे, परंतु बहन के अनुरोध और पूरे आयोजन को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे बहन के प्रेम और सत्कार की परीक्षा करेंगे। वे स्वयं वहां पहुंचे और यमुना के सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए। अवसर पर यमराज ने देखा कि बहन का प्रेम और आतिथ्य सच्चा और निस्वार्थ था। उन्होंने यमुना से वचन दिया कि वह प्रतिवर्ष उसी तिथि पर अपने प्रिय बहनों के घर जाएंगे और जो बहन इस दिन प्रेम पूर्वक अपने भाई का सत्कार कर उन्हें सम्मान देगी, उसे यमराज का भय कभी नहीं सताएगा। यमराज ने अपनी प्रतिज्ञा को वर बना दिया और कहा, यही मेरा दंड नहीं, वरन आशीर्वाद होगा। जो बहन सच्चे हृदय से इस दिन भाई का सत्कार करेगी, उसकी महिमा अपरंपार होगी। उसे यमराज की क्रूरा दृष्टि का भय नहीं रहेगा। उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार देवों के अभय और लोक के कल्याण हेतु यह विधान प्रस्थापित हुआ। यमुना और यमराज की यह कथा धीरे धीरे लोक जीवन में समा गई। लोग मानने लगे कि कार्तिक मास की द्वितीया को यदि बहन अपने भाई का आदर सत्कार करती है, तो वह भाई न केवल दीर्घ आयु का अधिकारी बनता है, बल्कि यमालय के भय से भी मुक्त रहता है। इसी कारण उस दिन बहनें विराट हृदय से व्रत रखती, तिलक करती और भाई के लिए उत्तम भोजन बनाती। भाई भी उस दिन बहन को सम्मानित कर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भाईदूज का पर्व मानव जीवन में दायित्व और प्रेम के सूत्र को जीवंत रखता है। यम द्वितीया संबंधी पुराण कथाओं में और भी उपदेश मिलते हैं, जैसे इस दिन धर्मराज और उनके सहायक चित्रगुप्त का पूजन करने से भी लाभ मिलता है। कथा कहती है कि जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिवस का पालन करता है, वह पितरों और दैवों की सहृदयता प्राप्त करता है और पारिवारिक विधि में सुख शांति का अनुभव करता है। अतः यह पर्व केवल पारिवारिक संबंधों की पुष्टि ही नहीं करता, अपितु धर्म के नियमों का पालन कर जीवन को समृद्ध करने का उपाय भी सिखाता है। भाईदूज की पावनता में यह भी संदेश निहित है कि जीवन के दुहक और भय केवल बाहरी उपायों से दूर नहीं होते, बल्कि आपस के स्नेह, सम्मान और कर्तव्य पालन से भी हटते हैं। जब बहन अपने भाई के लिए समर्पित भाव से प्रार्थना करती है, तब क्रूर से क्रूर नियति भी नरम पड़ जाती है। यही भावधारा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी परिवारों में उस उषा सा प्रकाश भर देती है। यमराज और यमुना की कथा के बाद भाईदूज का यह पर्व धर्म और भक्ति दोनों के संगम का प्रतीक बन गया। किंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन केवल बहन भाई का स्नेह ही नहीं, बल्कि धर्मराज और चित्रगुप्त जी की पूजा भी अत्यंत फलदायी होती है। यह पूजा न केवल आयु और समृद्धि देती है, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन से भी मुक्त करती है। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से निवेदन किया, हे पितामह, आपने अनेक व्रतों का फल बताया, परंतु यम द्वितीया का क्या महत्व है? इस दिन क्या पूजन करना चाहिए? तब भीष्म पितामह ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तूने उत्तम प्रश्न पूछा है।
यह व्रत उन सभी में श्रेष्ठ है क्योंकि यह धर्म, प्रेम और मोक्ष का संगम है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भक्त धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने जब धर्मराज को जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य सौंपा, तब धर्मराज ने कहा कि इतने असंख्य जीवों के कर्मों का लेखा मैं अकेला कैसे रखूंगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया जिसका नाम रखा चित्रगुप्त। उसी दिन से चित्रगुप्त धर्मराज के सहायक बने। वे हर प्राणी के कर्मों को अपने लेखनी से लिखते हैं। यही कारण है कि यम द्वितीया के दिन कलम और दवात की भी पूजा की जाती है। कथा कहती है कि उसी तिथि को ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को यह वरदान दिया था, जो मनुष्य आज के दिन श्रद्धा से तुम्हारा पूजन करेगा वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम जीवन पाएगा। अतः इस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। चंदन, फूल, दीपक, धूप, पान, सुपारी और लड्डू आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। फिर विनम्र होकर कहना चाहिए, हे धर्मराज, हे चित्रगुप्त महाराज, आप दोनों को नमस्कार है। कृपा कर मेरे सभी पापों को नष्ट करें और मेरे जीवन में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश भरें। जो इस विधि से पूजा करता है उसे दीर्घायु प्राप्त होती है और उसके कुल में सदैव शांति रहती है। कहा जाता है कि इस दिन बहनें जब भाई का तिलक करती हैं तो वह केवल स्नेह का प्रतीक नहीं बल्कि धर्मराज के इस वरदान का आह्वान भी होता है कि मृत्यु का भय उस भाई से सदा दूर रहे। अब सुनिए उस छोटी सी कथा को जिसे बिना सुने कार्तिक मास की कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती, लप्सी और तपसी की कथा। बहुत समय पहले एक लप्स और एक तप्स नामक दो व्यक्ति थे। तप्स दिन रात तपस्या करते थे, व्रत रखते थे और भगवान का नाम जपते थे। वहीं लप्स प्रतिदिन भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। दोनों में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है। तप्स ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं कठोर तप करता हूं। लप्स बोला, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं प्रेम से भगवान को भोग लगाता हूं। दोनों का विवाद बढ़ा तो देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने कहा, कल मैं तुम्हारा निर्णय करूंगा। अगले दिन दोनों स्नान कर आए। तप्स ध्यान में बैठा, परंतु जब देवर्षि नारद ने उनके सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी तो तप्स ने चुपके से वह अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली। वहीं लप्स ने भगवान का नाम लिया, लप्सी बनाई, भोग लगाया और शांत भाव से प्रसाद ग्रहण करने बैठ गया। कुछ समय बाद नारद जी लौटे और बोले, अब बताओ तुम दोनों में बड़ा कौन है। तप्स बोला, मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं तप करता हूं। नारद मुस्कुराए और बोले, हे तप्स, अपना घुटना उठाओ। जैसे ही उसने घुटना उठाया वहां से वह अंगूठी निकल आई। नारद बोले, जिसके मन में चोरी का भाव है वह चाहे कितना भी तप करे फल उसे नहीं मिलेगा। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान को भोग लगाता है, न कि दिखावे या गर्व से। लप्स हाथ जोड़कर खड़ा रहा। नारद ने कहा, हे लप्स, तेरा प्रेम ही तेरा तप है। जिसने सच्चे हृदय से भगवान को अर्पण किया वही सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। उस दिन से कहा गया, लप्स को फल लप्सी न हो, तप्स को फल तपसी न हो, महान कथा को फल महान हो। यही कारण है कि कार्तिक मास की हर कथा के अंत में लप्सी तपसी की कथा अवश्य सुनाई जाती है, क्योंकि यह हमें बताती है कि सच्चा धर्म कर्म से नहीं भाव से होता है। जो यह कथा सुनता या सुनाता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। भक्ति का दीप सदा जलता है और मन में अनंत शांति बनी रहती है। कथा का यह पावन उपसंहार हमें यही सिखाता है कि जब तक जीवन में सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और धर्म का आदर है तब तक यमराज का भय नहीं, केवल कृपा रहती है। भाई दूज का पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह हर बहन की प्रार्थना है और हर भाई का आशीर्वाद।